इसको कहते हैं हलाला। हाँ, हलाला के लिए यही ठीक है। ये हलाला एक रेप होता है। Wake up to reality. उसी तरीके से जब आप कुरान पढ़िएगा तो आप पता चलता है कि हलाला नहीं है कुछ भी। हदीस पढ़िएगा तो और पता चल जाएगा हलाला जैसी कोई चीज़ ही नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लानत हो उस जो हलाला करता है और जिसके लिए किया जाता है, दोनों पे अल्लाह की लानत हो। ठीक है, अब ये हलाला है क्या, वो एक लंबा समझाना होगा आपको कि किस तरीके से लॉ को मिसयूज़ किया गया। अरब में क्या होता था ना, 100 बार शादी किया 100 बार तलाक दिया। तो उस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए औरत की बेइज्जती हो रही थी, बार बार शादी करते थे, निकाह करते थे, बार बार तलाक दे देते थे। तो बोला नहीं 2 बार तलाक होगा और दूसरे के बाद तीसरा अगर दोगे तो अब ये खेल तमाशा नहीं चलेगा। अब तीसरा तलाक दिया तो अब ऐसा होगा कि वो किसी और से उसका निकाह होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये नहीं कि मतलब बस 2 दिन के लिए 3 दिन नहीं, किसी और से निकाह होता है और फिर वो मतलब कि उसको तलाक हो जाता है तब शादी कर सकते हो, मतलब इम्पॉसिबल क्लॉज डाल रहे। तो वो इस्लाम में ये है कि वो लॉ बनाया गया औरत को बचाने के लिए, लेकिन कर क्या दिया, उसी लॉ को, उसी कानून को औरत के खिलाफ बना दिया। अब डाउरी एक्ट बनाया गया ना इंडिया में, दहेज नहीं लेना, डाउरी एक्ट है। तो उसमें क्या है कि अगर दहेज कोई लेता है तो उस पर केस हो जाता है। अब उसी लॉ को क्या कर दिया गया कि जब भी किसी औरत को का कुछ चक्कर चल रहा होता है या कुछ गड़बड़ रहता है तो क्या करते, यही केस डाल देते अपने शौहर के ऊपर में। अब बेचारा वो भी नॉन बेलेबल में चले गया, वो भी चल जाता है जेल और उसके घर वाले भी चल जाते जेल। लॉ बना था किसके लिए, औरत को बचाने के लिए। हो गया क्या, वो ड्रैकोनियन लॉ हो गया। वो क्या हो गया, अब मर्द उससे मर रहे। सबसे ज्यादा इंडिया में सुसाइड मर्द करते तो इसी लॉ की वजह से, क्योंकि औरत को फंसाना रहता है, सेक्शन ये वाले लगा देना केस, और ये नॉन बेलेबल होता है। इसमें आप और आपके घर वाले सब कहाँ जाएंगे, जेल के अंदर में। नॉन बेलेबल ये मतलब केस बनता है। तो इसी तरीके से जब आप कुरान और सही हदीस पढ़ते तो आपको पता चलता है आपका शुबहा का खात्मा हो जाता है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।